जर्नल एंट्री सीरीज के पार्ट 3 में स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्री जैसे व्यापार में माल का निजी उपयोग, फ्री ट्रेड सैंपल, माल का नष्ट होना, बैड डेट्स, एक्सपेंस कैपिटलाइजेशन, बिजनेस एक्सपेंस, एक्सपेंस लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस मनी रिसीव्ड जैसे एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से लिया गया सामान की जर्नल एंट्री कैसे करें? जब व्यवसायी का प्रॉपराइटर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसायी से कुछ सामान लेता है तो ड्राइंग्स खाता डेबिट किया जाता है और खरीद खाता क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि मालिक खरीदे गए सामान को अपने लिए लेता है। गोल्डन रूल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में रिसीवर अकाउंट प्रॉपराइटर का पर्सनल अकाउंट ड्राइंग्स को डेबिट करें, गिवर अकाउंट यानी परचेज को क्रेडिट करें। स्टूडेंट टीचर से सीखते हैं। क्लास में अक्सर स्टूडेंट को लगता है वह बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन अक्सर गलतियां अनजाने में ही रह जाती है। जब स्टूडेंट को प्रश्न पूछे, उसका उत्तर समीक्षा करें, तब ही गलतियां पकड़ में आती है। छात्र सही समझे या नहीं, कैसे समस्या विश्लेषण करते हैं, समाधान ढूंढने का तरीका क्या है, यह समझने के लिए कुछ बहुत ही सरल प्रॉब्लम का स्टूडेंट द्वारा आंसर लाइव दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है एक तरफ यह देखे कि छात्र कैसे प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और दूसरी ओर छात्र कैसे अपने को एक्सप्रेस करते हैं, उत्तर लिखते हैं। इससे स्टूडेंट का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, गलतियां सुधरेगी। इस वीडियो में देखें एक स्टूडेंट कितने आसानी से सीख रहे हैं, क्या सीखे, कैसे सीखे, अपनी जुबान में बता रहे हैं। स्टूडेंट के ऐसे वीडियो से सभी छात्र और आसानी से सीखेंगे। उनका आत्मविश्वास भी बुलंद होगा। दी विद्या लर्न एंड अर्न स्कीम में स्टूडेंट इस तरह का होमवर्क का रिकॉर्ड हमें भेजकर सीखने के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। आप भी चाहते हो तो नीचे के लिंक पर क्लिक कर पूरी जानकारी प्राप्त करें। फ्री सैंपल के रूप में दिया गया सामान की जर्नल एंट्री कैसे करें? बिक्री बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यानी नमूना सामान को के रूप में मुफ्त में वितरित करते हैं। गोल्डन रूल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में फ्री सैंपल अकाउंट को डेबिट करें, क्योंकि यह एक बिजनेस खर्च है। गिवर अकाउंट यानी परचेज को क्रेडिट करें। चोरी, आग या अन्य कारण से नष्ट या खो जाने वाले सामान की व्यापारिक हानि की एंट्री कैसे करें? जैसे 25,000 रुपया का माल आग में जल गया, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? चोरी, आग या किसी अन्य कारण से नष्ट या खो जाने वाले सामान को व्यापारिक हानि के रूप में माना जाता है। गोल्डन रूल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट को डेबिट करें, क्योंकि यह एक बिजनेस नुकसान या लॉस है। गिवर अकाउंट यानी परचेज अकाउंट को क्रेडिट करें। व्यापार में कुछ बकाया अप्राप्य हो जाता है, उसकी एंट्री कैसे करें? बैड डेट रिकवर होने से उसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? असित से 5,000 रुपया प्राप्त था, लेकिन वह रुपया मिलने की कोई उम्मीद नहीं। इससे बैड डेट में राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री कैसे करें? पहले के ईयर में बैड डेट में राइट ऑफ किया हुआ 1,000 रुपया बाद में मिल गया, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? व्यापार में कुछ बकाया प्राप्य हो जाता है। इस तरह के अप्राप्य बकाया को बैड डेब्ट कहा जाता है और आखिर इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। यदि देनदारों से प्राप्य पूरी राशि की वसूली या आंशिक रूप से वसूली नहीं होती है, तो अप्राप्त राशि को बैड डेब्ट्स के रूप में माना जाता है। गोल्डन रूल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशंस के बुक में बैड डेब्ट्स को डेबिट करें, क्योंकि यह एक बिजनेस नुकसान या लॉस है। डेब्टर को क्रेडिट करें।
गोल्डन रूल के अनुसार रिसीवर यानी बैंक अकाउंट को डेबिट करें और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करें, क्योंकि पिछले साल में खोया हुआ बैड डेब्ट्स की रिकवरी अब बिजनेस का इनकम है। एसेट को प्राप्त करने या उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय की जर्नल एंट्री कैसे करें? जैसे जनरेटर इंस्टॉल करने के लिए 1000 रुपये खर्च हुए, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? एसेट को प्राप्त करने या उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय संबंधित एसेट खाते को डेबिट किया जाता है, खर्च खाते को नहीं। गोल्डन रूल के अनुसार रिसीवर यानी एसेट अकाउंट यानी एक रियल अकाउंट को डेबिट करें और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट करें। सभी प्रकार के छोटे मोटे सामान्य व्यय की जर्नल एंट्री कैसे करें? ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे के लिए लगे 500 रुपये की जर्नल एंट्री कैसे करें? सभी प्रकार के छोटे सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस खाते में डेबिट किए जा सकते हैं, हालांकि प्रमुख व्यय संबंधित व्यय खाते में डेबिट किए जाते हैं। अगर देय व्यय वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया रह जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? अगले वित्तीय वर्ष में पेमेंट के समय की जर्नल एंट्री कैसे करें? जैसे वर्तमान वित्त वर्ष के मार्च महीने की सैलरी 4000 रुपया दिया नहीं गया, उसकी जर्नल एंट्री वर्तमान वित्त वर्ष में कैसे करें? अगले वित्त वर्ष के अप्रैल में जब उसे दिया गया तो उसकी जर्नल एंट्री अगले वित्त वर्ष में कैसे करें? अगर देय व्यय वित्तीय वर्ष के अंत तक बकाया रहता है तो व्यय खाते को बकाया राशि से डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट होगा। गोल्डन रूल के अनुसार सैलरी अकाउंट को डेबिट करें क्योंकि यह एक खर्च खाता है और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट करें। अगले वित्तीय वर्ष में पेमेंट के समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा और नगद बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। वर्तमान वित्त वर्ष में दिए गए प्रीपेड खर्च की एंट्री कैसे करें और अगले वर्ष में उसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के 12 महीने के इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपये जनवरी 2021 में दिया गया। वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म होता है तो इसकी जर्नल एंट्री वर्तमान वित्तीय वर्ष 21-22 और अगले वित्तीय वर्ष 22-23 में कैसे किया जाएगा? प्रीपेड का अर्थ है अग्रिम भुगतान, यानी भुगतान के समय जिसका लाभ उपयोग नहीं किया गया, इसलिए भुगतान किया हुआ राशि को व्यय के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन भविष्य में लाभ अर्जित होगा, इसलिए अग्रिम भुगतान उस फाइनेंशियल ईयर में एसेट के रूप में मान्य होगा। कभी कभी अगली फाइनेंशियल ईयर से संबंधित खर्च अग्रिम रूप से प्रीपेड हो सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के समय अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड भी दिखाए जाते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और प्रीपेड खर्चों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जनवरी से दिसंबर 2021 के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान जनवरी 2021 में 12,000 रुपये किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है तो अप्रैल 21 से दिसंबर 21 वित्त वर्ष 21-22 से संबंधित 9 महीने के बीमा प्रीमियम का भुगतान 21 जनवरी यानी वित्त वर्ष 20-21 के दौरान में अग्रिम रूप से किया गया। इसलिए वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए भुगतान के समय अगले वित्तीय वर्ष के संबंधित राशि यानी 9 महीना @1000 पर मंथ को प्रीपेड एक्सपेंसेस खाते में डेबिट किया जाएगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित राशि 3 मंथ @1000 पर मंथ को इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में प्रीपेड के रूप में कैरी की गई राशि को इंश्योरेंस प्रीमियम में डेबिट कर प्रीपेड खाते को चुकता कर दिया जाएगा।
इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक दूसरे के विपरीत माना जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान अनपेड रहती है और अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान की जाती है, जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस में अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से किया जाता है। इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के खाते में उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लायबिलिटीज़ के रूप में और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट के रूप में दिखाया जाता है। एक्रूड इनकम यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष के अर्जित इनकम लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष में प्राप्य नहीं हुआ, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? मार्च तक, जैसे कि मार्च तक फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट 700 रुपया वर्तमान वित्त वर्ष में नहीं मिला। वर्तमान वित्त वर्ष में उसकी एंट्री कैसे करें? उसे अगले वित्त वर्ष में मैच्योरिटी के समय दिया गया, तो अगले वित्त वर्ष में उनकी एंट्री कैसे करें? एक्रूड इनकम का अर्थ है इनकम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि यह तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्य नहीं है। उदाहरण के लिए बैंक अर्धवार्षिक अर्थात जून और दिसंबर में बचत खाते पर ब्याज का भुगतान करता है, तो वित्तीय वर्ष के अंत तक अर्थात मार्च तक ब्याज अर्जित हो जाता है, इसलिए यह एक आय है, लेकिन प्राप्य नहीं हुआ। इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्रूड इनकम एक एसेट के रूप में मान्य होगा। इसी तरह बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट मैच्योरिटी के समय भुगतान करता है। जब फिक्स्ड डिपॉजिट वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक मैच्योर नहीं होता है, तब वर्तमान वित्तीय वर्ष संबंधी ब्याज एक्रूड इनकम अकाउंट में डेबिट कर इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष के इनकम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट खर्च से संबंधित है, एक्रूड इनकम आय से संबंधित है। दोनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित व्यय का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जाता है और एक्रूड इनकम में चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित आय अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होती है। अग्रिम यानी एडवांस के रूप से प्राप्त राशि की जर्नल एंट्री कैसे करें? मार्च 2021 में केशव एंड कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एडवांस के तौर पर 4000 रुपया मिला, लेकिन 2020-21 में उसका काम नहीं किया गया। 2020-21 में उसकी जर्नल एंट्री कैसे करें? अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जब काम कंप्लीट हो गया, तो एडवांस की राशि का एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करें? कभी कभी राशि अग्रिम रूप से प्राप्त होती है, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राहक को सामान या सेवाएं वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं हुई। प्राप्त धन वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक इनकम नहीं है। ऐसे अग्रिम प्राप्ति पर नकद बैंक खाते को डेबिट होगा और प्राप्त एडवांस रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। वित्तीय वर्ष 2021 में प्राप्त राशि के लिए नकद बैंक खाते से डेबिट किया जाएगा और प्राप्त अग्रिम खाते को क्रेडिट किया जाएगा। इसे चालू वित्तीय वर्ष में बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा, आय के रूप में नहीं। अगले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सेवा प्रदान करने पर एडवांस रिसीव्ड डेबिट होगा और इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखे। ऐसे प्रॉब्लम्स का वीडियो कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें ईमेल करें, हम आपको संपर्क करेंगे, अच्छा काम पब्लिश करेंगे और नकद इनाम भी देंगे। दिविद्या शिक्षा का प्रसार के लिए कलाकार, शिक्षक और छात्र का मंच है। वे सभी दिविद्या के साथ घर से काम कर कमाते हैं। दिविद्या is constellation of creators, teachers and students to promote education. They all earn working with Dividya from home.